अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे डज अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड इनटू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आप देखो ये सवाल में पूछा क्या जा रहा है बेटा, ये आपको MCQs में भी दे सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि एक डायगोनल क्या होता है बच्चों, वो एक ऐसी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है जिसको आप डायगोनल भी कह सकते हैं या आप इसको क्या कह सकते हैं, याद रहेगा आपको, हमने पहले भी बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। सही है, कोई भी ऐसी तिरछी लाइन जो होती है ना, ये ऐसी तिरछी लाइन, इसको डायगोनल भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। सही है, ये बात हो गई, समझ में आ गई। ओके, वो डायगोनल, वो तिरछी लाइन जो है वो एक स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। स्क्वायर मीन्स क्या होती है बच्चों, एक ऐसा, ये तो सबको आता होगा ना, स्क्वायर मीन्स होती है एक ऐसा बॉक्स होता है ना जिसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके सारे साइड क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, इसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पूरा सवाल समझ लो, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि एक डायगोनल ऐसा है जो एक स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। एक स्क्वायर को डिवाइड क्या करता है, 2 पार्ट में, और जो 2 पार्ट बनते हैं ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके 2 साइड, कम से कम 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एक जैसे ट्रायंगल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, अब ज़रा देखते हैं कि बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर है, ये एक ऐसा स्क्वायर है और इसको, हाँ स्क्वायर ऐसा है, थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा हो गया है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, चलो ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा है डायगोनल ये रहा, डायगोनल डालते हैं, डायगोनल डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। डायगोनल तिरछी लाइन होती है ना बच्चों, ये डायगोनल है, इसने डिवाइड कर दिया स्क्वायर को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट। सही है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर रहा है, करने के बाद हमें जो नज़र आ रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं 2 ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल, 2, देखो ये एक ट्रायंगल ये बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, और दूसरा ट्रायंगल कहाँ बन गया, नीचे बन गया। या इसको कलर कर दूँ, ओके ये सही रहेगा। तो ये आपके पास बन गए 2 ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल जब आपके बन जाते हैं, वो आपसे पूछता ये कि भाई जब ये 2 ट्रायंगल आपके पास बन जाते हैं, क्या बनने वाले दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, जब स्क्वायर के आप जानते हो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो बनने वाले ट्रायंगल के भी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका ये साइड किसके इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा था ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2, क्योंकि स्क्वायर के तो सारे चारों के चारों साइड बराबर होते हैं ना, तो चारों साइड अगर बराबर होते और अंदर से इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ट्रायंगल एक बन गया ये, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, इस ट्रायंगल को भी अगर मैं सीधा कर लूँ, दोनों ट्रायंगल को मैंने सीधा कर लिया, सही है। अब ये तो 2 था, क्या ये भी 2 था, बिल्कुल ये भी 2 था, ये 2 था तो ये भी 2 होगा। अंदर का भी देख लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका ये वाला साइड 2 2 है, इसका भी ये साइड और इसका भी ये साइड 2 2 है, और हम आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहते हैं उसके कम से कम 2 साइड जो है वो एक जैसे होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है बनने वाले ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम यस भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा आंसर बढ़ा करके भी दे सकते हैं, वैसे यस भी लिख सकते हैं कि हाँ दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा हम लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में भी पूरा लिख सकते हैं कि ऑल 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन मेजर।
कि तमाम के तमाम साइड एक स्क्वायर के मेजर किए जाए तो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई थी, इक्वल होते हैं। ओके बेटा, फिर हम ये लिखेंगे अ डायगोनल विल डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू हैविंग टू साइड, यानी कि हमने एक डायगोनल से इस स्क्वायर को दो बड़े पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या बनना है, बनने वाले आपको नज़र आ रहे हैं कि सो ईच ट्रायंगल, तो बनने वाले दोनों ट्रायंगल आइसोलेस होंगे। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड और इसके भी दोनों साइड इक्वल हैं। तो बच्चों हम ये भी लिख सकते हो, हम ये लिख सकते हैं सिर्फ, अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे कोई इशू नहीं है बेटा, आप लिख दो यस, डायग्राम बनाओ और लिख दो यस इज़ आइसोलेस ट्रायंगल, बस और कुछ भी नहीं। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज़ √2 व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब ये कि एक डायगोनल जो है वो एक स्क्वायर को, हमने इससे पहले क्वेश्चन में कराया था, एक स्क्वायर को एक डायगोनल दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो मैं बना के दिखाती जाती हूँ ना, तो साथ साथ समझ आ जाएगा। एक स्क्वायर है, इसको एक डायगोनल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन डायगोनल जो है ना उसकी जो लेंथ है वो है √2। सही है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, √2। अब ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को आप ये समझ लें कि स्क्वायर है आपका ए बी सी और डी। इस पूरे स्क्वायर ए बी सी डी को एक डायगोनल जो है वो बी डी √2 इसकी लेंथ है, और ये इसको डिवाइड करता है दो पार्ट में। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है क्या, व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ ईच साइड। आपने बताना है कि इनकी जो साइड से, ठीक है, इनकी जो दो साइड है, हमने पहले वाले में पढ़ा था आइसोलेस ट्रायंगल होते हैं, इनकी साइड होते हैं इक्वल्स होते हैं, इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसकी साइड की जो लेंथ है ना वो कितनी सेंटीमीटर है, ये कितनी मीटर की। ओके बच्चों, तो हमने क्या बताना है कि इनकी जो साइड्स हैं वो उसकी लेंथ बताना है, इसकी जो क्या है बतानी है, आपने लेंथ बतानी है। एक की लेंथ बता लोगे ना तो सबकी लेंथ पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो बेटा आप लिखेंगे ऑल फोर साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि चारों साइड की जो लेंथ है ना वो इक्वल है। सही, क्योंकि एक स्क्वायर के तमाम साइड जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ के एतबार से। ठीक है बच्चों, हमने इस स्क्वायर का नाम क्या रखा है, हमने इस स्क्वायर का नाम रखा है ए बी सी डी। ओके, इस स्क्वायर का नाम क्या रखा है, ए बी सी डी। हम ये लिख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इन गिवन साइड कौन कौन से हैं, एक साइड है ए बी, इसको आप सपोज कर लो कुछ मालूम नहीं होता तो हम एक्स लगा देते हैं। दूसरा साइड क्या है आपके पास, बी सी, ठीक है, बी सी आपके पास कितना है बच्चों, एक्स। तीसरा क्या है आपके पास, ए डी, वो भी आपके पास कितना सपोज कर लो, एक्स। अब कोई बचा है साइड, हाँ जी, डी सी, हमने डी सी भी सपोज कर लिया, तो डी सी भी साइड क्या हो गया, एक्स। सारे साइड हमने सपोज कर लिया एक्स। एक भी फाइंड हो गया ना बच्चों, एक भी फाइंड हो गया तो आपको सारे के सारे फाइंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब फाइंड करने का तरीका क्या है बच्चों, जब किसी चीज़ का साइड मालूम करना होता है तो क्या करते हैं, जी हाँ, हमने सबसे पहले ये जो ट्रायंगल हाफ हुआ है ना, ये ट्रायंगल हाफ हुआ है, एक ट्रायंगल ये हाफ हुआ है, हम इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को लेंगे और उसका साइड मालूम कर लेंगे। जब हमें एक साइड मालूम हो जाएगा तो उसका मतलब है हमें सारे के सारे साइड मालूम हो गए। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चों ए बी डी। ओके बच्चों, तो हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं बच्चों ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी और डी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, फार्मूला क्या टाइम होता है जब हमें कोई साइड मालूम करना होता है, सबको पता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है, हाँ जी। तो हमारे पास सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूस लिख देती हूँ,
हाइपोटेन्यूज साइड, एच वाई लिखा है तो हाइपोटेन्यूज समझ जाओगे ना बच्चों, बेस स्क्वायर। फार्मूला बच्चों याद है ना, अभी हमने इतनी सारी एक्सरसाइज में यही पढ़ा है। और क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर स्क्वायर में। ओके बच्चों, अब सबसे पहले ए बी डी। ओके बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ा वाला साइड जो है मालूम है बी डी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी बेटा हाइपोटेन्यूज साइड की जगह पे, सही है। उसके बाद है बेस, तो बच्चों बेस की जगह पे क्या आएगा बच्चों, बेस की जगह पे आएगा ए बी, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा बच्चों, क्या बचा है हमारे पास, बचा है ए डी। हम इसको अभी रिमूव कर दें, आप इसको मत देखना, ठीक है, आप इसको अभी मत देखना, अभी हम इसकी तरफ है, मैं इसको बाद में पूरा कर दूँगी, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो हमारे यहाँ मालूम है ए डी आपने यहाँ लिख दिया। ओके बच्चों, अब करना क्या है, आपने इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना बच्चों। सबसे पहले ए बी मैंने सपोज़ किया एक्स, क्या सपोज़ किया एक्स, तो मैं ए बी की जगह पे क्या लिखूँगी एक्स, ऊपर क्या था स्क्वायर आ गया। ए डी की जगह पे क्या सपोज़ किया एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स, ठीक है। आपके पास बी डी गिवन है, वो हो गया √2, ऊपर क्या लगेगा बच्चों स्क्वायर, ओके हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर √रूट कट गया, 2 बचा, 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 होता है 2x²। बेटा ये हो गया 2 हो गया। ओके बच्चों, अब करना क्या है, हमने मालूम क्या करना था, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये 2 गैर ज़रूरी है, 2 को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो किस में जाता है बच्चों, या डायरेक्ट भी काट सकते हो आप इसको, डायरेक्ट भी आप इसको काट सकते हो, आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो। 2 से मैच हो रहा है, कट गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचता तो हम 1 लिख देते हैं और यहाँ x² लिख देते हैं। स्क्वायर मालूम नहीं करना था, इसलिए क्या लिखेंगे, टेकिंग अ रूट बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट बोथ। अच्छा मैं ऐसे √रूट बनाती हूँ, आप है ना इसके ऊपर रूट भी लिख सकते हो, ROOT रूट भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है बच्चों, सही है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे √रूट लगाना है, स्क्वायर से स्क्वायर काटने के लिए, ठीक है, ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो जाती है, √1 के तो 1 ही निकलेगा, तो आता है बच्चों x मालूम होता है 1, तो बच्चों ये आपका आंसर है। एक साइड मालूम करना था, आपने मालूम कर लिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच साइड क्या लिख सकते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, ईच साइड यानी कि हर साइड, ईच साइड विल बी इक्वल है 1 की, विल बी ऑफ 1 यूनिट। तो बच्चों ये आपका आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो लिहाजा इसकी तैयारी कीजिएगा इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन लगता है कि आ सकता है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना बच्चों, वॉच करें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।